नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं पटना फास्ट यूट्यूब चैनल। और आज हम बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर से बिहार के चुनावी स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। महागठबंधन में अभी सीटों की पेच फंसी हुई है, इस पर सर से अपडेट जानकारी चाहते हैं। इस बात मनोज जी, देखिए बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा। 6 अक्टूबर को ही चुनाव आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी। मतलब 6 अक्टूबर से बिहार में आचार संहिता लागू होगी। 2 चरणों में चुनाव होंगे। 2 चरणों में चुनाव होंगे, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को। 14 नवंबर को नतीजा आएगा। बिहार में 2 प्रमुख गठबंधन है, एक तो एनडीए है, दूसरी ओर महागठबंधन है। और अब इस महागठबंधन कि वो सभी सीट का फॉर्मूला का पेच फंसा है। आपने ठीक ही कहा। अब 17 अक्टूबर तक पहले चरण में जो 18 जिलों के 121 सीटों के लिए चुनाव होंगे, उसके लिए नामांकन का डेट 17 अक्टूबर तक। कुछ लोग तो अभी सीट की घोषणा में ही नामांकन भी शुरू हो गया है, पर्चा दाखिल करने का काम भी चल रहा है। कल बीजेपी ने एनडीए में 71 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। लेकिन आपने आज महागठबंधन की चर्चा की है तो उस पर अद्यतन स्थिति है कि अब लगभग सीटों का जो पेच था वो सुलझ गया है। महागठबंधन में पिछले साल लोकसभा के पिछले विधानसभा चुनाव में राजद 144 सीट के गया, तो कुछ उससे भी घाटा सहना पड़ेगा। अद्यतन जानकारी ये है आज की कि राजद अपने कोटे से 10 सीट सहनी को वीआईपी पार्टी को देने पर सहमत हो गया है। मतलब 144 सीट थी तो 10 सीट घटेगा तो 134 हो गया। 134 से भी राजद लड़ेगा। और कांग्रेस जो 70 सीट लड़ी थी, डिमांड तो कर रही आज भी कि हम 60 सीट से कम नहीं लड़ेंगे, लेकिन राजद कांग्रेस को 58 सीट देने के लिए तैयार है। तो 8 सीट कांग्रेस को अपने कोटे से सहनी को देना है। मतलब कि महागठबंधन में जो मुकेश सहनी को लेकर पेच फंसा है, वो मुकेश सहनी को 18 सीट मिलने जा रही है। ये अद्यतन जानकारी ये है। वामदल को जो 35 सीट थी वो 35 सीट मिलेगी। और अब तो ये महागठबंधन 8 दलों का महागठबंधन हो गया है। उसमें अब जेएमएम भी आ गया है, पारस की भी पार्टी आ गई है। सबको एकोमोडेट करना है, उसको राजद के कोटे से एकोमोडेट किया जाना था। तो उसमें 2 सीट जेएमएम को 2 सीट ही देने की बात हो रही थी, लेकिन वो 3 सीट मांग रहे थे। लोजपा खुद उनका बेटा लड़ेगा, एक भतीजा लड़ेगा, एक और सीट मांग रहे थे। लेकिन जो मुख्य प्रॉब्लम था महागठबंधन में सहनी को लेकर के, जो सहनी खुद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अपना चेहरा घोषित कर रखे हैं। अब महागठबंधन में तो कांग्रेस भले आज भी परहेज कर रही है कि भाई चुनाव बाद तय होगा, जब बहुमत मिल जाएगा तब तय होगा कि भाई सीएम का चेहरा कौन होगा। लेकिन राजद खुद और तेजस्वी खुद घोषित कर चुके हैं कि भाई हम सीएम के चेहरा हैं और कौन दूसरा सीएम बनेगा। और महागठबंधन में जितने दल हैं वो सब लोग को कोई तेजस्वी पर चुनाव के पहले भी घोषणा करने में कोई परहेज नहीं है, और लोग मान भी रहे हैं कि तेजस्वी ही सीएम के चेहरा है महागठबंधन। और फिर भी आपको याद होगा पिछले विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। सबसे अधिक सीट के लिए राजद लड़ेगा, 130-32 जो भी लड़े, तो फिर चेहरा कोई दूसरा कौन होगा, ये कांग्रेसी भी मानते हैं। और कांग्रेस में जो बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, तो शुरू से कहते रहे, भले पार्टी का नेतृत्व वाला कमान अभी भी सीएम के चेहरा पर, चाहे बिहार के प्रभारी हैं कांग्रेस के अलावरू या जो दिल्ली से अभी नेता लोग आए थे पिछले दिन, सब लोग सीएम के चेहरा पर अभी सब सीमित हैं कि नहीं अभी नहीं, चुनाव बाद। लेकिन एक अकेले अखिलेश प्रसाद सिंह शुरू से कहते रहे वे दूसरा कौन होगा, तेजस्वी चेहरा है। कुल मिला जुलाकर अब महागठबंधन में भी सीटों का पेच सुलझ गया है। कल तेजस्वी यादव नामांकन करेंगे राघोपुर सीट से। पहले से घोषित था, तो पहले था कि वहाँ प्रशांत किशोर लड़ने वाले हैं, तो प्रशांत किशोर वहाँ नहीं लड़ रहे हैं। वहाँ से प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की ओर से कैंडिडेट की घोषणा कर दी कौन लड़ेगा। और फिर कल बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा कर दी है कि भाई हम तारापुर से चुनाव लड़ेंगे, कल नॉमिनेशन करेंगे। संभव नॉमिनेशन के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जाएं और यूपी के चीफ मिनिस्टर
योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं। तो अब तो पूरा चुनावी रंग हो गया है। अब जो नामांकन के साथ भी आजकल बड़ी पार्टी हुई है कि जुलूस में लोग जाते हैं, बड़ी संख्या में जाते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने तो पाबंदी लगा रखी है कि 2 ही गाड़ी परमिशन देता है। ये समर्थक कहाँ मानते हैं, भीड़ जुटती है। तो कुल मिलाकर बिहार में अभी आधिकारिक रूप से सिर्फ बीजेपी की सूची आई है। हाँ, वाम दल ने, खासकर माले ने अपने 18 प्रत्याशियों का नाम सिर्फ घोषित न किया, सबको सिंबल बांट दिया। एक आध सीट के लिए फंसा हुआ है मामला, जैसे घोसी सीट है। घोसी से जगदीश शर्मा जो एक्स MP हैं, उनके सुपुत्र पूर्व विधायक राहुल शर्मा को राजद ज्वाइन किया है। अब घोसी से लड़ना तय है, लड़ेंगे ही, लेकिन वहाँ माले ने भी दावेदारी कर दी और माले ने वहाँ राजा रामबली यादव ने वहाँ कहीं घोषित कर दिया है। तो कुछ सीट के लिए अभी भी महागठबंधन में पेंच है। ठीक उसी तरह जिस तरह से NDA में चिराग को 29 सीट देने के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी के कारण, खास करके जैसे नालंदा जिले में राजगीर की सीट थी, हिलसा की सीट थी, उसको लेकर, फिर सोनबरसा की सीट थी जहां अभी मंत्री हैं जिनके विधायक रत्नेश सदा, उनको लेकर, और कुछ सीटें हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार जो जदयू के अध्यक्ष में हैं उनको नाराजगी थी। पहले तो उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और ललन सिंह से भी बात की, खबर ली कि आप लोगों ने क्या सीट का समझौता कर लिया, फॉर्मूला, हम अपनी सीट, जीती हुई सीट हम कैसे छोड़ेंगे। तो कुल मिला जुलाकर अब 129 का जो 29 सीटें जो मिली है, जो अभी तक बताया जा रहा था, उसको लेकर के एक पेंच वहाँ भी है। इसलिए घोषणा तो सिर्फ बीजेपी ने की है। ऊपर उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट मिली, इसके चलते तो पहले से नाराज थे ही। अब महुआ की सीट को लेकर, महुआ उनके सुपुत्र लड़ने वाले हैं और उनकी पत्नी लड़ेगी सासाराम से, तो वो भी अब महुआ सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो लोजपा वहाँ लड़ने की बात है तो अलग नाराज है। और दूसरी ओर मांझी को भी 6 सीट मिली, तो कहा कि भाई हम तो, वो कोई शिकायत है लेकिन हम समर्थन करते हैं। उन्होंने भी कह दिया है कि भाई लोजपा 2 सीट हम भी लड़ेंगे वहाँ गया में और 12 चट्टी जो लोजपा को दी गई। अब तो खैर गया में प्रेम कुमार जो मंत्री हैं उनके लिए घोषणा हो गई है उस सीट से प्रेम कुमार ने, तो मुझे लगता है कि अब मांझी जी जो गया से लड़ने की बात किए थे, वहाँ हमारा कैंडिडेट होगा, तो गया तो विड्रॉ करेंगे। 12 चट्टी में अभी उनका विरोध कायम है और उनका भी कैंडिडेट लड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर कहिए कि न NDA में ऑल इज वेल है और न महागठबंधन में ऑल इज वेल है। एक सिर्फ सीटों को बंटवारे का पेंच महागठबंधन का सुलझ गया और मुझे लगता है कि आज शाम तक संभव हो, ये वी डू होप, या तो अलग अलग घोषणा करें और नहीं तो फिर सूची जारी हो सकती है राजद, कांग्रेस और माले तो पहले से घोषणा किया है। ये शहरी की कह रहा है, माले तो सब तय कर दिया और वो सिमुल भी बांट दिया। तो कुल मिलाकर इधर राजद ने भी अपने जो कैंडिडेट हैं जहां लड़ना है उसके भी तो विधायक सब सीटिंग वेटिंग के आधार पर मोस्टली, जैसे फतुहा से रामानंद यादव, बख्तियारपुर जो सीटिंग विधायक हैं अनिरुद्ध यादव, उनको सिंबल मिल गया है। इस तरह से फिर जहाँ जहाँ जैसे भाई बीरेंद्र को मिल गया है, आलोक मेहता को मिल गया है, इस तरह से 2 दर्जन से अधिक अपने सीटिंग विधायकों को राजद ने भी टिकट दे दिया है। सब लोग नॉमिनेशन की तैयारी में है। तो कुछ एक दृश्य आया है इस चुनाव में कि चाहे महागठबंधन और NDA, सीट तय नहीं हुआ, सीट का नाम तय नहीं हुआ, कैंडिडेट नाम अनाउंस नहीं हुआ, जो ज्वाइंट PC 2 बार ज्वाइंट PC करने का जब तय कार्यक्रम लोगों को टालना पड़ा इसी मारामारी के कारण, घमासान के कारण। लेकिन महागठबंधन में सीट का पेच जो सहनी को लेकर था अब ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। कि फिर मैं दोहरा देता हूं कि अपने कोटे से कांग्रेस को 8 और राजद को 10 सीट देनी है। 18 सीट पर बात बनी है, सहनी की पार्टी VIP 18 सीट पर मिली। अभी का अपडेट जानकारी है। मुख्यमंत्री की घोषणा महागठबंधन की तरफ से, महागठबंधन कांग्रेस तो तैयार नहीं है चुनाव के पहले घोषणा करने, बाकी सब दल महागठबंधन में तेजस्वी चेहरा हम कोई द्वंद्व नहीं है इस रणनीति के तहत। मुझे लगता है यही सीट की दावेदारी को लेकर जो बात थी, आज भी जो 58 सीट ऑफर किया गया है, कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस 60 से कम सीट पर लड़ने को तैयार नहीं, वो तो तैयारी कर चुकी है उससे ज्यादा सीट। जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति CEC ने कल भी उसकी बैठक हुई थी। अब कोई 60-65 सीट पर 64 सीट पर वो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय कर दिया। और उसमें तो एक बात आ गई थी कि जब ये गठबंधन टूटेगा
लगा तो कांग्रेस सभी 243 पर लड़ेगी। मैंने इस बार कांग्रेस का तेवर थोड़ा सख्त है। वो राजद की तरह, जिसको कहते थे कि राजद की पिछला वो पार्टी है, राजद पर ही उसका भविष्य वर्तमान सब निर्भर है, इस बार कांग्रेस कुछ की समझ है नेतृत्व को कि भाई बिहार में हमको खोने के लिए क्या है। हमारे 19 विधायक थे, उसमें एक सीट सिर्फ औराई को छोड़ करके 18 सीटों के लिए जहां उनके विधायक थे वो भी कैंडिडेट सब तय कर लिया है। उसमें जो विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं, चाहे वो मुरारी गौतम या जो भी विधायक कांग्रेस के छोड़े हैं, तो उनका तो खैर अलग है, वहाँ दूसरा चेहरा होगा। लेकिन कांग्रेस जो 18 उसकी 19 सीटिंग थी, उसमें एक सीट छोड़ करके सब पर कैंडिडेट भी तय कर दिया। पिछली बार वहाँ यही अद्यतन स्थिति है महागठबंधन की सीटों को बंटवारे का। मुझे लगता है कि अब शायद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो फिर मीडिया का सवाल होगा, क्या सीएम का चेहरा, कुछ ये सब बात तो अभी रहेगी जब तक कि चुनाव का अभियान चलेगा। अब तो 40 दिन में चुनाव होना है, 6 अक्टूबर से और 14 नवंबर तक के लिए पहली बार हो रहा है 15 साल में। दलों की जरा तैयारी देखिए जी, सीट का फॉर्मूले तय होने में आज देखिए अब नामांकन के 3 दिन बाकी है। 17 तारीख तक लास्ट डेट है। हाँ, फर्स्ट फेज का, और उसके बाद दूसरे फेज का फिर शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अब वो अद्यतन स्थिति महागठबंधन के बारे में जो आपने चर्चा की यही है। और एनडीए में भी अभी सीटों का जो है पेच अभी भी कायम है। वो नीतीश कुमार ने जो तेवर दिखाया है, तो नीतीश कुमार को कोई इग्नोर करके थोड़े इंडिया का भविष्य है। तो इसलिए चेहरा है नीतीश कुमार, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है, तो भी नीतीश कुमार को इग्नोर कैसे किया जा सकता है। जदयू की सीटें जो अभी 101 दोनों का तय हुआ था, बीजेपी और जदयू का 29 सीट, लोजपा का और 6 सीट इन दोनों के बीच जो तय हुआ था। लेकिन वहाँ लोजपा की 29 सीट को लेकर आज भी ये सवाल है कि उसमें कितनी सीट घटती है। हालांकि एक बात आई, जो केसी त्यागी जदयू के बड़े नेता हैं, उन्होंने तो कहा कि भाई देखिए हमारा तालमेल बीजेपी से है, हमारा तालमेल हमसे या वीआईपी पार्टी से या इससे नहीं, चिराग से, उपेंद्र कुशवाहा से तो कहा मैंने, तो वो जाने बीजेपी। तो इस हिसाब से आज लोग कहने लगे हैं कि भाई बीजेपी तो अब 142 सीट के लड़ रही है, अकेले यदि जदयू है। ये कहीं ना कहीं जो अभी बराबर की भूमिका में है, भविष्य में यदि सीटें इस तरह से सहयोगी दल का समर्थन होगा तो नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। अब तो विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार को हाशिए पर लाने की कोशिश, अब चुनाव का नतीजा आएगा तो नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाए, ये सब बात विपक्ष कह रहा है। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि नीतीश कुमार की इच्छा के ही अनुसार नेतृत्व तय होना है। कल एनडीए को बहुमत मिलेगा तो फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये बीजेपी के लिए व्यवस्था है। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी है, वो आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। इसलिए कि राजनीति इस विधानसभा चुनाव तक ही थोड़े है, बिहार की राजनीति आगे भी होनी है। बिहार से 12 सांसद हैं जो केंद्र की सरकार को ये दो मजबूत जो स्तंभ माने जाते हैं, पिलर, वो टीडीपी और जदयू। तो इसलिए मैंने कहा कि बिहार में जो चेहरा है सीएम का, अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कहाँ कोई सवाल है। लेकिन जो चुनाव बाद क्या होगा, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक क्यास रखता है कि मुख्यमंत्री क्या महाराष्ट्र की तरह होगा, जिस तरह महाराष्ट्र में पहले जो सीएम थे आज डिप्टी सीएम है, जो डिप्टी सीएम थे वो सीएम, क्या बिहार में वो दृश्य होगा। फिलहाल मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के भविष्य में भी चुनाव बाद ही नेतृत्व पर कोई भी सवाल उठाना, नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। धन्यवाद सर, आपने बहुत सही और विश्वसनीय जानकारी दी। इसके देखते रहिए पटना फास्ट यूट्यूब चैनल, और हम पुनः फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।